नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। आज से एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं और वो है वर्मी कंपोस्ट। जिस तरह से अजोला के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दी, उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट की सारी जानकारी आपको, जो भी आपके मन में प्रश्न है, वो सभी पहलू को हम ध्यान में रखकर जानकारी देंगे। वर्मी कंपोस्ट, तो आज का पहला जो विषय है हमारा वो है वर्मी कंपोस्ट क्या है और जैविक खाद की पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फार्मिंग, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जैविक खाद की जो मिट्टी को जिंदा बना देती है, फसल की पैदावार को बढ़ाती है, यानी फसल उत्पादन बढ़ता है और किसान की जो कृषि में लागत है वो काफ़ी हद तक कम होता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वर्मी कंपोस्ट क्या है, यह कैसे बनती है और क्यों आज हर किसान को इसे अपनाना चाहिए। क्योंकि खाद एक ऐसा खाद या उर्वरक की बात करें, कृषि का एक अभिन्न अंग है। तो इसी को लेकर के आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और यह हमारा पहला पार्ट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट सीरीज की नींव है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, अगर कोई पूछता है तो दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है जो केचुआ की मदद से बनाया जाता है। केचुआ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो जब केचुआ गोबर, पत्ती, फसल अवशेष और जैविक कचरा को खाता है और जो पदार्थ वो बाहर निकालता है उसे ही हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह पूर्ण खाद है, यह खाद है पोषक तत्वों से भरपूर है, मिट्टी को के लिए सुरक्षित है, यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है और पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। वर्मी कंपोस्ट में जो मेन रोल प्ले करता है वो केचुआ है। अब सवाल आता है कि केचुआ इतना खास क्यों है। दोस्तों, केचुआ को धरती का किसान कहा जाता है। ये जो हमारी धरती माँ है, इसका किसान, असली किसान जो है केचुआ है। यह मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरा बनाता है, हवा और पानी का संचार मिट्टी के अंदर बढ़ाता है, जैविक पदार्थ को उत्तम खाद में ये बदल देता है। जो हमारे फसल, घास के अवशेष रहते हैं उनको सबको ये खाकर एक खाद के रूप में परिवर्तित करता है। केचुए के पेट में जो मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं वो जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देते हैं। इसलिए वर्मी कंपोस्ट साधारण गोबर खाद से कई गुना बेहतर माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट में पाया जाने वाला जो पोषक तत्व है, अगर उसकी बात करें तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो पाया ही जाता है इसमें, जो नॉर्मल गोबर की खाद से कई गुना ज्यादा है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, उसके अलावा लाभकारी सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, माइकोराइजा, इस टाइप के जितने भी जैविक जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं। यही कारण है कि वर्मी कंपोस्ट डालने से पौधों की जड़ें मजबूत होती है, पौधे काफी तेजी से वृद्धि करते हैं और उनकी बढ़वार बड़ी अच्छी होती है, जिसके कारण इसके उत्पादन में या फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हम कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जरूरी क्यों है। आज हम लगातार रासायनिक खाद का बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, जिससे मिट्टी की उर्वरता पूरी तरह से दूषित हुई है या घट रही है, उत्पादन लागत बढ़ रहा है और सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है जो हम उसको खाते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्मी कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो यह मिट्टी को जिंदा बनाती है, लंबे समय तक असर करती है, पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, न जल को, न पानी को, न जमीन को, न हवा को, किसी को दूषित नहीं करता और कम लागत में तैयार होता है। इसलिए आजकल देखा होगा आपने कि सरकार एवं कृषि वैज्ञानिक
जैविक खाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और बात करें जैविक खेती की तो वर्मी कंपोस्ट के बिना इसे समझा ही नहीं जा सकता, इसे किया ही नहीं जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो छोटे किसान, चाहे बड़े किसान, पशुपालक, गृहिणी, किचन गार्डन वाले और युवा उद्यमी कोई भी बना सकता है। इसके लिए न ज़्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, न कोई भारी मशीन लगता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, यह कैसे बनता है, कैसे इसे बनाया जाता है और क्यों यह भविष्य की खाद कहा जाता है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का ये पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए समर्पित करता हूं और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि इस वीडियो से हम आपको वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर किसी को कंफ्यूजन है, किसी को किसी तरह का संदेह है कि वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि केचुआ खाद और जो हमारा नॉर्मल खाद होता है उसमें कितना फर्क होता है। बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वो सिर्फ गोबर का खाद होता है और इसमें फसल के सारे अवशेष को केचुआ खाता है और उसको सड़ाता है और अल्टीमेटली जो खाद बनके तैयार होती है वो खेत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पौधे उसमें इसमें उपलब्ध जो न्यूट्रिएंट रहते हैं, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, जो जीवाणु होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारे फसल के लिए एक तरह से रात दिन काम करते हैं, जिससे पौधों की जो बढ़वार है वो बहुत तीव्र गति से होती है। पौधे हेल्दी महसूस, स्वस्थ महसूस करते हैं और दाने, फल, फूल सभी समय से आता है। यह पानी की कमी को भी काफी हद तक पूरा करता है, यानी कि जो पानी है उसको जमीन के साथ जोड़ के रखता है। तो कभी कभी अगर बारिश नहीं होती है, जिन खेतों में ये केचुआ खाद या गोबर की खाद या प्राकृतिक की इस तरह के खाद दिए जाते हैं, उस खेत में आपने देखा होगा कि नमी जल्दी खत्म नहीं होता है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको करना ना भूलें और अपने सारे दोस्तों को, अपने किसान भाइयों को ये शेयर जरूर करें। तो किसान